तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया था कल, लेकिन ऐसा मत समझिए कि राजनीति का तूफान महाराष्ट्र में गुजर चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की असली लड़ाई अब शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द ये लड़ाई सदन से बाहर सड़क पर अब नजर आ सकती है। और इस सब के बीच उद्धव का वर्तमान और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र विधान भवन के अंदर की हैं। शिवसेना के पार्टी ऑफिस पर लगा सील खोला गया जब शिंदे वाली शिवसेना की सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। उद्धव ठाकरे ने विधान भवन के इस दफ्तर को सील करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे गुट के बहुमत साबित करने के बाद उद्धव के हाथ से विधान भवन का ये दफ्तर निकल चुका है। उद्धव ठाकरे कैंप के विधायक विधान भवन में एक दूसरे कार्यालय में बैठे थे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि शिवसेना का जो विधानमंडल में पार्टी कार्यालय है उस पर सील लगा दी गई थी। ये सील को खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट के विधायकों का ज्यादा कब्जा जो है वो देखने को मिलेगा। ठाकरे परिवार से विधायक जो है उनके हाथों से लगातार निकलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी विरासत है बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई, अब उसको भी एक एक चीज उसकी वो भी निकलती हुई दिख रही है। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को सिर्फ 99 वोट मिले। सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरूप प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। शिवसेना में उद्धव गुट के 2 विधायकों ने आखिरी वक्त में अपना पाला बदल लिया। उद्धव ठाकरे गुट के संतोष बांगड़ और श्याम सुंदर शिंदे ने फ्लोर टेस्ट के दौरान एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाला। वहीं शिंदे के साथ गोवा जाने वाले राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल आखिरी समय में वापस उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। दोनों ने शिंदे के खिलाफ वोट डाला। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये ठाकरे की शिवसेना में अंत की शुरुआत है? सांसदों का अभी कुछ तय नहीं है। सांसद मुझे लगता है कि यदि हमारे केंद्र सरकार कुछ एक्सपेंशन करती है, कुछ अपने यहाँ मंत्रालय खाली हुए हैं, उनके नए मंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें शिवसेना गुट को एकनाथ शिंदे को यदि केंद्र में कोई मंत्री पद दिया जाता है, ऐसे में बहुत सारे सांसद भी टूट के आ सकते हैं। अभी मैंने सुना 14, 10, 12, 13, 14 ऐसा रोज नया नया आंकड़ा आता है सांसदों का है। लेकिन भावना गवड़ी और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ये 2 छोड़ के अभी तक किसी ने खुल के ये बात नहीं बोली कि हम एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। तो एक वो वहाँ पे आने का चांस है। बीजेपी के साथ 30 साल पुराना गठबंधन तोड़कर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई थी, उसका सीधा मकसद था महाराष्ट्र की राजनीति में बेटे आदित्य ठाकरे का करियर महफूज करना। उद्धव के तौर पर शिवसेना में ठाकरे परिवार की जो विरासत महफूज मानी जा रही थी, उसे खुद उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे की नीतियां बदलकर कमजोर कर दिया। रुतबा नहीं घटता। रुतबा इसके पहले छगन भुजबल गए, उसके बाद नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, लेकिन बाल ठाकरे और उनके परिवार को ही लोगों ने वारिस माना है शिवसेना का। तो अब इनका ये जो एकनाथ शिंदे गए, इस गुट को बागी गुट, गद्दार गुट कैसा साबित करेंगे, कितने एग्रेसिवली अब उद्धव ठाकरे मार्केट में रास्ते पे उतरेंगे। उन्होंने कहा तो है कि जो शिवसेना भवन दादर में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का शुरुआत में जो पहले दिन नारियल फोड़ा था, वो स्थिति शिवसेना पे फिर आई है। आज फिर एक नया नारियल तोड़ के हमें शुरुआत करनी है। तो वो शुरुआत क्या वो इससे ताकत से कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। उद्धव ने ये सब किसके लिए किया? खुद अपने लिए कम और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए ज्यादा, जिसके बाद उनके अपने ही हाथों की शिवसेना की दुर्गति होते दिखाई दे रही है, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पहले अपना स्पीकर बनाया, फिर बहुमत भी साबित कर दिया, उसके बाद पार्टी के नए व्हिप की बात नहीं मानने के आरोप में ठाकरे समर्थक विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है और इसके साथ ही आदित्य ठाकरे भी अगले चुनाव तक विधायकी खो देंगे। ऐसे में साफ लगता है कि फिलहाल आदित्य ठाकरे का भविष्य अंधकार में ही दिखाई दे रहा है। वर्तमान में अभी शिवसेना का ही भविष्य तय हो तो फिर आदित्य का भविष्य तय हो। अभी तो उद्धव ठाकरे हैं, तो आदित्य का तो अभी बाद में आता है। पहले उद्धव तो इस्टेब्लिश करे कि शिवसेना उनके पास है, और इसमें कानूनी दांवपेच से लेके संगठन से लेके जनमानस और जनता जनार्दन क्या कहती है, इस सब पे निर्भर करता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का शिवसेना का साथ क्या होता है और इसके साथ जनता क्या सोचती है। यदि ये शिवसेना जनता ने उद्धव ठाकरे की ही मानी, उसके बाद फिर आदित्य के जो नेचुरल होगा वही होगा।
हालांकि आदित्य ठाकरे की बातचीत से भी साफ झलकने लगा है कि उन्हें वर्तमान से ज्यादा आने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की फिक्र अभी से सताने लगी है। ठीक है, उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में। अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं, कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। इन सारी बातों को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि फिलहाल शिवसेना की मुश्किलें खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। यदि अभी सिंबल फ्रीज होता है, दोनों लोग यदि नगरपालिका चुनाव में जाते हैं, सिंबल का बड़ा महत्व होता है हमारे यहाँ, मतलब अपने देश की राजनीति में सिंबल से पार्टी पहचानी जाती है। हमारे यहाँ आज भी इतनी इलिटरेसी है कि लोग सिंबल पे मतदान दे के आते हैं। तो जो धनुष्य बाण जो सिंबल इतने सालों से शिवसेना के पास था, यदि वो फ्रीज होता है और शिवसेना का दूसरा सिंबल होता है, तो वो जो ब्रांड इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो शिवसेना के लिए परेशानी हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि अभी भी वह शिवसेना प्रमुख पद पर बने हुए हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे अभी विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद एकनाथ शिंदे और भी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। कहा जा रहा है शिंदे अब पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश में जुट चुके हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।